हेलो गाइज, वेलकम टू एक्शन कोडर। तो गाइज, आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में कि पोस्ट की कैटेगरी किस तरीके से बनानी है। पोस्ट की कैटेगरीज बनाएंगे, सब कैटेगरीज बनाएंगे और उन कैटेगरीज को हम लोग मेन्यू में भी किस तरीके से ऐड करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो गाइज, अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन फिर आपको मैं मिलता हूँ। और अगर आपको पोस्ट कैसे क्रिएट करना है वो नहीं मालूम है तो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि पोस्ट को किस तरीके से क्रिएट करना है। ओके गाइज, तो पोस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, 5 पोस्ट टोटल ऐड कर लिए हमने, पब्लिश भी कर दिए। तो आपको दिखा दूँ पोस्ट हमारे कैसे दिख रहे हैं। तो ये हमारे पोस्ट है, ये एक पोस्ट हो गया, ये सेकेंड पोस्ट, ये थर्ड पोस्ट, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 5 पोस्ट हमने यहाँ पे टोटल बना लिए हैं। तो आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद पोस्ट पे अब आते हो तो आपके पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो पोस्ट के बाद में यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिखाई दे रही। तो कैटेगरी में बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी होती है जो कि होती है अनकैटेगराइज्ड। अगर आप कोई भी कैटेगरी नहीं दे रहे हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी में चले जाता है जो कि होता है अनकैटेगराइज। इस कैटेगरी को आप डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है कैटेगरीज। ओके, पोस्ट के नीचे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाती है कैटेगरीज। या तो आप कोई पोस्ट एडिट कर रहे हो, ठीक है, कोई पोस्ट एडिट कर रहे हो तब आप उसकी कैटेगरी वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो हम आते हैं कैटेगरीज पे। तो जैसे ही मैंने कैटेगरीज पे क्लिक किया, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी है जिसका नाम है अनकैटेगराइज्ड। तो इसको एडिट कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं हम लोग, बट ये नहीं करना है हमको एक नया कैटेगरी क्रिएट करना है। ओके, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है इसके अंदर कितने काउंट है, 5 काउंट, मतलब 5 पोस्ट हमने बनाए जिसको कि हमने कैटेगरी नहीं दिए थे। तो कैटेगरी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूँ। कैटेगरी का नेम दे देना है, जैसे कि मेरा कंटेंट यहाँ पे कौन सा है। तो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट, इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, डिजिटल सॉल्यूशन, स्मॉल बिजनेस एडवाइज़र, बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिजिटल स्ट्रैटेजी, वेबसाइट। तो वेबसाइट और डिजिटल और एसईओ, वेबसाइट, डिजिटल, एसईओ, तीन कैटेगरी में बनाऊंगा। तो पहली कैटेगरी का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे वेबसाइट। स्लग क्या होता है? ओके, स्लग क्या होता है? तो स्लग इस कैटेगरी का स्लग, अगर ये वेबसाइट है तो यहाँ पे स्लग वेबसाइट ही दिखेगा आपको। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि एडिट डैश टैग्स डॉट PHP। ओके, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे दिखाई देगा वेबसाइट डैश डेवलपमेंट, वेबसाइट डैश डेवलपमेंट। कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है अगर आप क्रिएट नहीं करते। अगर स्लग नहीं लिखते तो अभी जो मैंने टाइप किया था वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का स्लग यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो सपोज़ यहाँ पे नेम है वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, बट इतना बड़ा स्लग आपको नहीं चाहिए। अभी स्लग क्या होता है, जो यहाँ पे दिखाई देता है URL में। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे स्लग में एज अ वेबसाइट ही दिखाई दे, तो आपको खुद से टाइप करना है कि यहाँ पे भाई वेबसाइट ही दिखाना है। तो मैं फ़िलहाल इसको मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे सिर्फ वेबसाइट कैटेगरी बनानी है। तो इस वेबसाइट कैटेगरी का कोई पेरेंट कैटेगरी है? मैंने बोला नहीं, कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है। इस कैटेगरी के बारे में आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ओनली वेबसाइट रिलेटेड पोस्ट्स। कुछ जो भी डिस्क्रिप्शन आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, अगर नहीं रखते तो भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। अभी हमारे पास सिर्फ अनकैटेगराइज था, लेकिन अभी आ चुका है हमारे पास वेबसाइट, जिसको कि हम एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करते हैं तो इस कैटेगरी में हम पहुँच जाएंगे अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस वेबसाइट नाम के कैटेगरी में दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ओनली वेबसाइट रिलेटेड पोस्ट। तो हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नीचे बता रहा है हमको देयर आरंट एनी पोस्ट करेंटली पब्लिश्ड इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में हमने कोई भी पोस्ट पब्लिश नहीं किया है। तो मैं बैक चलता हूँ, पीछे चलता हूँ, और हमको कौन सा कैटेगरी बनाना था? हमको बनाना था यहाँ पे SEO। ओके, SEO, और यहाँ पे भी SEO में रख रहा हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। SEO ऐड हो चुका है एंड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके,
एसईओ के बाद में हमको यहाँ पे करना था, यहाँ पे क्या था, डिजिटल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल और मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग योर से मोबाइल डिवाइसेस, तो ऑप्टिमाइज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑप्टिमाइज फॉर ऑप्टिमाइज। चलो इतना ही लिखता हूँ, लेकिन इसकी पेरेंट कैटेगरी में बनाना चाहता हूँ वेबसाइट। ओके, अभी इन सबको देखिए, ये पेरेंट है, सारे के सारे पेरेंट है। इनके अंदर अगर मैं सब बनाना चाहता हूँ, सब कैटेगरी, तो मैं एक पेरेंट कैटेगरी बताऊंगा जो कि वेबसाइट है, और मैं कर देता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑप्टिमाइज के पास में यहाँ पे एक बड़ा सा लंबा डैश आपको दिखाई दे रहा है। उसका मतलब ये होता है कि एक सब कैटेगरी है। ओके, और यहाँ पे आपको डैश 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 दिख रहा है डिस्क्रिप्शन के नीचे, मीन्स यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। और आपको स्लग यहाँ पे दिखाई देगा जो भी इनके स्लग्स है। ओके, तो इतने कैटेगरीज हमने यहाँ पे बना ली है। अभी यहाँ पे आता हूँ मैं अपने वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कैटेगरी की क्या बता रही थी हमको, अनकैटेगराइज, एक ही कैटेगरी दिख रही थी हमको। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज है मेरे वेबसाइट्स पे वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल ये लोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे चलता हूँ मैं अपने पोस्ट पे। पोस्ट पे आने के बाद क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनकैटेगराइज में जितने भी पोस्ट है हमारे कहाँ पर है, अनकैटेगराइज में, तो इसीलिए ये लोड नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे कैटेगरीज है, सॉरी पोस्ट है, उनको मैं कैटेगरी देना चाहता हूँ। तो अनकैटेगराइज पे, इस कैटेगरी पे क्लिक करते तो कैटेगरी ओपन हो जाएगी, बट हम यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं। इसको एडिट पे क्लिक करते हैं जैसे ही हम, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोस्ट पे आना है, ब्लॉक रहेगा और पोस्ट रहेगा, तो आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन, और ये जो आपको दिख रहा है ओशियन WP सेटिंग, ये एक प्लगइन है ओशियन एक्स्ट्रा, तो उस प्लगइन की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे हाइड कर देता हूँ। आप कैटेगरी पे क्लिक कीजिए, कैटेगरी पे क्लिक करते तो आपको सारे कैटेगरीज दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ये ऑप्टिमाइज़ वाला ऑप्शन है, तो मैं इसको बोलता हूँ ऑप्टिमाइज़ में जाना है। और वेबसाइट भी आ रहा है, तो मैं बोलूँगा भाई वेबसाइट में भी जाना है, बट ये अभी मैंने कैटेगरी दे दी है, तो मैं इसे अनकैटेगराइज से मैं निकाल देता हूँ और मैं इसे कर दूँगा अपडेट, और ये अपडेट हो चुका है। अभी यहाँ पे सिर्फ अनकैटेगराइज दिखाई दे रहा था, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे एक वेबसाइट कैटेगरी दिखाई दे रही है और एक ऑप्टिमाइज कैटेगरी दिखाई दे रही है, क्योंकि वेबसाइट और ऑप्टिमाइज ये दो कैटेगरी में एक पोस्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो वो कैटेगरीज हमको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे फिर से आता हूँ, बाकी के पोस्ट पे भी मैं कैटेगरीज को ऐड कर देता हूँ। तो ये वाला जो पोस्ट है इस पर भी एडिट करता हूँ। आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो यहाँ पे आप क्विक एडिट पे भी अगर क्लिक करते हो तो आप यहाँ से अन कैटेगरी से हटा दीजिए। ये सर्च इंजिन का, तो मैं यहाँ पे SEO ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट। ओके, अभी यहाँ पे भी मैं क्विक एडिट कर देता हूँ, अन कैटेगराइज से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिजिटल, कर देता हूँ मैं अपडेट। एंड इस वाले पोस्ट को मैं क्विक एडिट करता हूँ, ये भी है डिजिटल का पार्ट, एंड इसे अब कर देते हैं अपडेट। ओके, और ये वेबसाइट वाला जो पोर्शन है या जो पार्ट है हमारा, इसको वेबसाइट पे रखते हैं और कर देते हैं अपडेट। तो ये हमारे कैटेगरीज हमने यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज अनकैटेगराइज वेबसाइट दिख रहा है, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, एंड गाइज ये हमको यहाँ पे डिजिटल, ऑप्टिमाइज, SEO और वेबसाइट ये सारे दिखने लग गए। अगर मैं यहाँ पे SEO पे क्लिक करता हूँ तो SEO के अंदर जितने भी पोस्ट है उतने ही दिखेंगे मुझे। अभी SEO में एक ही पोस्ट था तो एक ही पोस्ट दिख रहा है, और वेबसाइट में मैंने 2 पोस्ट को रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक पोस्ट ये दिखाई दे रहा है हमारा, और सेकेंड वाला पोस्ट हमारा ये वाला दिखाई दे रहा है। तो 2 पोस्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया कैटेगरीज को किस तरीके से ऐड करना है। अभी अगर साइड बार में आपको कैटेगरीज यहाँ पे नहीं दिख रही है, या तो आपको दिख रही है और आपको हाइड करना है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको चलना है अपीयरेंस में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी चीज़ आपको दिख नहीं रही है या तो दिखानी, या तो जो दिख रही है उसमें चेंजेस करना है। तो जो दिख रहा है हमको, हम उसको बोलते हैं अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में जाना है, आपको विजेट्स में जाना है। विजेट्स में जाने के बाद ये आपको डिफ़ॉल्ट साइड बार जो है ये आपकी कैटेगरी है, इसको आप कर दोगे डिलीट, तो आपकी कैटेगरी रिमूव हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपके पास नहीं दिख रही, आप दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कैटेगरीज को सर्च करोगे। तो अभी यहाँ पे देखते कैटेगरी कहाँ पर है, तो नीचे आता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरीज मिल गया हमको। तो इसे मैं पिक करता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ, ड्रैग करता हूँ और ऊपर। ओके, डिफ़ॉल्ट साइड बार के यहाँ पे मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ एंड मैं इसे कर देता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ पोस्ट कैटेगरीज। ओके, पोस्ट कैटेगरीज सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे चलता हूँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज हमको बता रहा है। अगर यहाँ पे आने के बाद अगर मैं बोलूँ डिस्प्ले एज अ ड्रॉप डाउन, तो मैंने सेव कर दिया
एंड यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एज अ ड्रॉप डाउन मुझे दिखाई देगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया, मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा रहा हूँ। और अगर आपको पोस्ट काउंट्स शो कराने हैं तो उसे ऑन करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे डिजिटल में 2 पोस्ट है, ऑप्टिमाइज में 1 पोस्ट है, एसईओ में 1 पोस्ट है, वेबसाइट में 2 पोस्ट है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो गाइज़ ये हमने क्या किया, अभी हमने कैटेगरीज, पोस्ट को कैटेगरीज में ऐड कर दिया। अभी जो कैटेगरी है हमको एज अ मेन्यू दिखाना है। ओके, तो मेन्यू पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अपीयरेंस में आएंगे हम लोग मेन्यूज़ में। कहाँ पे आएंगे? अपीयरेंस में आएंगे हम लोग मेन्यूज़ पे। मेन्यूज़ पे आने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे मेन मेन्यू, और इसे मैं कर देता हूँ मेन। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टॉप बार दिखाना है, मेन बार दिखाना है, फुटर बार दिखाना है, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे मेन पे कर रहा हूँ ताकि मुझे मेन सेगमेंट में दिखाई दे, मेरे हेडर में दिखाई दे। तो मैं इसे कर देता हूँ क्रिएट मेन्यू। तो ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है? मुझे यहाँ पे दिखाना है कैटेगरीज। तो मेरे पास कैटेगरीज है, तो व्यू ऑल कैटेगरी करते हैं तो यहाँ पे सारे कैटेगरीज आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, अन कैटेगरी मुझे नहीं चाहिए, और मैं कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू, और ये मेन्यू में ऐड हो चुके हैं। तो ऑप्टिमाइज जो है ये वेबसाइट के अंदर होता है। तो डिजिटल एसईओ वेबसाइट को मैं टॉप में पहले रखना चाहता हूँ, ऑप्टिमाइज को मैं इसके नीचे रखूँगा वेबसाइट के, डिजिटल देन एसईओ। ओके, और वेबसाइट के अंडर में मुझे ऑप्टिमाइज को रखना है, सब मेन्यू बनाना है। तो मैं ऑप्टिमाइज को थोड़ा सा राइट में ले लूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। मीन्स क्या हो जाएगा, वेबसाइट के अंडर में मुझे ऑप्टिमाइज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव मेन्यू। ये मेन्यू हमारा सेव हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी हमारे यहाँ पे कोई भी मेन्यू नहीं है। मैं करता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश, तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट में ऑप्टिमाइज और एक दिख रहा है हमको, डिजिटल है, एसईओ है। तो गाइज़ कुछ इस तरीके से आप मेन्यूज़ में भी कैटेगरीज़ को आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो थीम मैंने यूज़ की है ये है ओशियन WP, और ओशियन WP का एक प्लगइन था जो कि है ओशियन एक्स्ट्रा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ और यहाँ पे यही सारी चीज़ें थी, कैटेगरीज को किस तरीके से ऐड करना है आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप। तो गाइज़ यहाँ पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, तो इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिए गाइज़। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ।